अस्सलामुअलैकुम। बिहार ज़मीन सर्वे विवाद को लेकर प्रोफेसर संजय कुमार और दिलीप जायसवाल की ज़ुबानी सुनिए। सर्वे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा सपना है और 50-60 वर्षों से लगातार बिहार इस दंश को झेल रहा है कि अगर आप थाना में जाएं विवाद का मामला लेके तो करीब 37% विवाद आज भी थाना में जमीन को लेकर के ही विवाद है। अगर कोर्ट में जाएं तो दादा केस करता है तो पोता को जजमेंट सिविल सूट का और टाइटल सूट का मिलता है। सर्वे कितना आवश्यक है इसको हम लोग इसी से समझ सकते हैं। मैंने खंडकों में पूछा है कि क्या यह बात सही है कि जमीन का खतियान का काफी पुराना हो जाने के कारण फटकर दीमक के द्वारा बर्बाद हो जाने के कारण सही खाता खसरा एराजी का सत्यापन नहीं, बड़े पैमाने पर नहीं। और विभाग ने जवाब दिया है कि हमने जब पूछा है कि क्या परेशान है सर्वे कराने वाले बिहार की जनता, तो लिखा है कि जवाब कैसा है सभापति महोदय इसको देखा जाए। तीसरा है कि क्या यह सही है कि परिवार में बंटवारा के बावजूद तथा दाखिल खारिज में पंजी 2 में इंद्रराज नहीं होने के कारण अंचल कर्मियों से जिला स्तर तक जमीन का वाजिब हकदार परेशान हुआ। सही माने में रजिस्टर 2 में जो म्यूटेशन के बाद नाम दर्ज होना चाहिए पूरे बिहार में बड़ी संख्या, लाखों की संख्या रजिस्टर 2 में नाम दर्ज नहीं। अब आप पूछ सकते हैं सभापति महोदय की सर्वे का काम कैसे चल रहा है और कैसे हमारी इस राज्य की जनता परेशान है। चौथा है कि यदि उपयुक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार तत्काल सर्वे अभियान को स्थगित कर सभी भू अभिलेखों का अद्यतन कर रैती को उपलब्ध कराना चाहती है। यदि हाँ तो कब तक? तो इसका भी जवाब है सब अस्वीकारात्मक है और वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। जब एक मिनट सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब हमारे पास सरकार के पास सभी ये भूले उपलब्ध नहीं है तो क्यों नहीं पहले हम रैयतों को कागज उपलब्ध करा दें, दाखिल खारिज का, म्यूटेशन रजिस्टर 2 का, और तब यह सर्वे का काम शुरू हो। हमने तो यही मांग की है। तो इन्होंने ऊपर से नीचे तक सबको अस्वीकार किया है। विभाग इस ढंग से इन बातों को केवल फाइलों में आंकड़ा जुटाता है, सब देख रहे हैं। हमको लगता है कि माननीय मंत्री जी भी के पास लगातार शिकायत जाती रहती हो आम जनता की, सर्वे से आम लोग परेशान, तो गंभीरता से इसको विभाग को देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज जो ये प्रश्न माननीय सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी लाए हैं, ये पूरे बिहार की समस्या है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल आज इस सदन में लाया है। सर्वे को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं हमारे धरातल पर रैयत के बीच है और यही कारण है कि आज सर्वे की परेशानी से हमारे जनप्रतिनिधि भी अवगत हुए हैं। मेरा जो ये जवाब है, उस जवाब को अगर गंभीरता से देखें तो सरकारी जवाब यही हो सकता है। सरकारी जवाब इससे न आगे बढ़ सकता है न पीछे कर सकता है, लेकिन आपके भावना का भी जवाब देना सरकार का दायित्व है, क्योंकि आपकी भावना यहाँ के करोड़ों परिवार से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस सरकारी जवाब से इसका काम नहीं चल सकता है। सर्वे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा सपना है और 50-60 वर्षों से लगातार बिहार इस दंश को झेल रहा है कि अगर आप थाना में जाएं विवाद का मामला लेके तो करीब 37% विवाद आज भी थाना में जमीन को लेकर के ही विवाद है। अगर कोर्ट में जाएं तो दादा केस करता है तो पोता को जजमेंट सिविल सूट का और टाइटल सूट का मिलता है।
सर्वे कितना आवश्यक है इसको हम लोग इसी से समझ सकते हैं। लेकिन सर्वे कराने का हिम्मत और सर्वे कराने की सोच जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने सोचा है, अगर ये सर्वे हमारा अच्छे तरीके से सफल हो जाएगा तो जमीनी विवाद समाप्त हो जाएगा, भाई भाई का झगड़ा समाप्त हो जाएगा और हम आसानी से अपने पूरे बिहार में, जो कि अभी 30-35% पुलिस और कोर्ट का समय जमीन विवाद में जाता है, वो सारा मामला समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि सर्वे होना आवश्यक है। बगल में बंगाल में जाइए, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना वहां पर जो है सारा समस्या है, उसके बाद भी बंगाल ने सर्वे करवा लिया है, उड़ीसा ने करवा लिया है, बहुत सारे प्रदेश ने सर्वे अपना करवा लिया। बिहार अभी पीछे है और 2012 से ही माननीय नीतीश कुमार जी इसके पीछे लगे हुए हैं। हवाई सर्वे पहले कराए और हवाई सर्वे कराने के बाद उसका नक्शा तैयार करवाए और करीब 10,000 विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो है बहाली किए, नियुक्ति किए और ये सर्वे शुरू हुआ है। लेकिन सर्वे जब शुरू हुआ तब हमारे बिहार के बहुत से ऐसे लोग थे जो आराम से अपने घर में रहते थे, 30 साल, 40 साल, 50 साल से जमीन को जोतते थे और अभी सर्वे में कुछ कागजात की आवश्यकता पड़ी तो उनको दिक्कत का सामना करना हुआ। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक तो बाढ़ का समस्या है, ऊपर से लोगों को कागजात ढूंढने में, कागजात तैयार करने में दिक्कत हो रहा है। तो उन्होंने 3 महीना समय देने के लिए अपनी स्वीकृति दी और 3 महीना में एक अच्छा संदेश है सदन के लिए कि करीब 47 लाख परिवार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कंप्यूटर पर ऑनलाइन अपना कर दिया, जिसको हम लोगों ने 47 लाख को अब हम उसको पब्लिश करने के लिए तैयार अपील के बाद होने जा रहे हैं। दिक्कत है, लेकिन आज अगर इस दिक्कत को हम झेल लेंगे तो हमारा बेटा बेटी जो बेंगलोर, दिल्ली, बंबई रहता है, 10 साल के बाद वो बिहार में आके जमीन का मामला, वो भी राजस्व विभाग में, इतना आसानी से नहीं सुलझा पाएगा। ना उस समय नीतीश कुमार जी, ना दिलीप जायसवाल जी 20 साल बाद हम लोग कहां रहेंगे, क्या रहेंगे पता नहीं। लेकिन वो बच्चा बेचारा बेंगलोर, बंबई, दिल्ली से नहीं आएगा, कागजात ठीक नहीं कराएगा और उसका जमीन फिर जमीन माफिया के नजर में चला जाएगा। एक बार थोड़ा दिक्कत तो जरूर हो रहा है बिहार के लोगों को, लेकिन ये दिक्कत का सामना करने के बाद समाज में एक स्वच्छ वातावरण बनने वाला है। इसके लिए नीतीश कुमार जी को इतिहास याद रखेगा, इतिहास याद रखेगा, क्योंकि ये ठंडा जल से नहाने वाली बात है सर्वे कराना। और इतना दंश झेलने के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्व मंत्री, इस सर्वे को कराना है, किसी भी सूरत में कराना है। उनका भी बात मानना है, बिहार का विवाद भी समाप्त करना है और किसी जनता को दिक्कत नहीं हो इसका भी चिंता करना है। उसी का नाम तो दिलीप जायसवाल है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी इस्लाह अच्छी बुरी और अगले टॉपिक के लिए ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।